हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स। मैंने कल ही आपको बताया था इस नेक्स्ट एपिसोड लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सप्लेन मैं करूँगी। सेकंड पार्ट में स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है मैं ये बताना चाहती हूँ। कल मैंने बताया कि ये बुक एक सत्य घटना पे आधारित है, जिसके तहत खुद आत्मा इस किताब को लिखने के लिए अपने माता पिता को निर्देश दिया है और उसने ये लिखवाया है। ओके, तो विस्पी एंड राटू वो आत्मा थे। उनके अनुसार वो जैसे बताया, उनके अनुसार जब मृत्यु होती है तो स्पिरिट वर्ल्ड में हम पहुंच जाते हैं, स्पिरिट बॉडी के रूप में हमें ले जाया जाता है। यदि आकस्मिक मृत्यु है, कोई सडन मौत है जो कि नेचुरल डेथ नहीं है ऐसा, तो उन लोगों को हॉल ऑफ रेस्ट में रखा जाता है और वहाँ उन लोगों को वो ट्रॉमाटाइज जब तक उनका पूरा नहीं होता है समय, तब तक या तो वहाँ रहना है या एस्ट्रल बॉडी में ही वो घूमते रहते हैं, ऐसे होता है। जिनका पूरा है उनको भी हॉल ऑफ रेस्ट में रखा जाता है। उसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको ले जाएगा स्पिरिट वर्ल्ड में। तो स्पिरिट वर्ल्ड होता क्या है? स्पिरिट वर्ल्ड में 7 रिल्म्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रिल्म्स, उसके सबके स्टेज हैं, 10-10 स्टेज हैं, 0 to 9। तो रिल्म 1, रिल्म 2, रिल्म 3, उसके बाद रिल्म 4 वो अपराइट होता जाता है। तो रिल्म 4 से नीचे जो होते हैं 1 2 और 3, ये हमेशा डार्क में होते हैं। उसमें एक टाइनी लाइट भी नहीं होता है, कभी भी लाइट नहीं देख सकते। जो आत्मा उस रिल्म को बिलोंग करेंगे, और वो आत्मा कैसे रिल्म 1 2 और 3 में जाएंगे, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें लेके जाएगा, उनको जाना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं जाना चाहेंगे तो उनको एस्ट्रल बॉडी में ही घूमते रहेंगे और आत्मा बन के लोगों को, क्योंकि बैड सोल है वो, 100% बैड सोल ही 1 2 और 3 में जाएंगे जो अंधेरे में रहते हैं, और वो एस्ट्रल बॉडी में रहना चाहेंगे और फिर जो धरती के अपने हैं उनको टीज करते हैं आत्मा के रूप में, ऐसे। तो फिर क्या होता है, वो ऐसे करने से उनका और भी कर्मा वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुन के वो अपने रिल्म में चले जाना पड़ता है और चले जाते हैं। ओके, तो रिल्म 1 का 10 स्टेज हुआ, 0 to 9। रिल्म 2 का 10 स्टेज हुआ, रिल्म 3 का उसी तरह 4 5 6 7 तक। ओके, और रिल्म 7 जो 6 स्टेज है, रिल्म 6, उसके जो 7 स्टेज हैं, उसके जो ऊपर होंगे वो हाई गुड सोल कहलाते हैं। ओके, वो रीइंकार्नेट नहीं होते, तो उनको ड्यूटी, हाई गुड सोल क्या हुए, जो रिल्म 7 में, मतलब हेवन हो गया वो। तो वहाँ के जो आत्मा है उनमें जो रिल्म 6 7 से ऊपर हैं, उनको ये ड्यूटी दी जाती है। रिल्म 1 की किसी को ड्यूटी दी जाती है, रिल्म 2 की, रिल्म 3 की। और ये ड्यूटी कौन देता है? ये हाई गुड सोल, हिज हाईएस्ट गुड सोल कहलाता है वो। हिज हाईएस्ट, वो गॉड की एनर्जी में होता है, बट वो भी गॉड नहीं है। वो गॉड के पूरे वाइब्स में होते हैं, गॉड की पूरी एनर्जी होते हैं, बट वो भी गॉड नहीं है, और उनकी बात उनको मानना पड़ता है। ये सब कभी रीइंकार्नेट नहीं होते धरती पे, क्योंकि ये पुनर्जन्म के ये सब कर्मा से मुक्त होते हैं, और ये होते हैं हेड ऑफ दी वो रिल्म। हर एक रिल्म की ड्यूटी दी जाती है। तो होता क्या है, यदि रिल्म 1 2 और 3 के सॉल्स, काफ़ी उन लोगों को भी एक फेस मिलता है, एक बॉडी मिलती है, स्पिरिट बॉडी, जो कि काफ़ी हॉरिबल होता है। रिल्म 1 के बहुत हॉरिबल लुक होता है, किसी की एक आंख है, किसी के पेट ही नहीं है, और किसी का 2 हेड है। बहुत हॉरिबल लुक, भयानक रूप में रहते हैं वो लोग, और वो क्रॉल करते रहते हैं। केवल क्रॉल मीन्स जमीन पे जैसे क्रॉलिंग होता है, वो चल नहीं पाते, वो अंधेरे, उनको कुछ नहीं दिखता है, अंधेरा होता है वो आत्मा। तो वो जब जैसे जैसे कर्मा किया है उसके अनुसार रिल्म डिसाइड होता है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। ओके, तो जब किसी को जन्म लेना होता है
तो रिल्म वन का रिल्म वन का है, अंधेरे में है, बट वो चाहता है कि मुझे नहीं, मुझे हायर रिल्म में जाना है, मुझे रिल्म 4 रिल्म 5 में जाना है। तो वो क्या क्या करता है, अपने एक टेलीपैथिकली अपने हायर सोल को एक आवाज़ देगा, उनको बुलाएगा, उनको कॉल करेगा, तो वो हायर सोल उनके रिल्म 7 से जो होते हैं वो उनकी मदद करने के लिए 100% आएंगे, और उनकी इच्छा हमेशा पूरी की जाती है। और उनकी इच्छा वही होती है कि मुझे धरती पे जाना है, मुझे रीइंकारनेट होना है और अपने कर्मा से मुक्त होकर मुझे लेवल अप करनी है, मुझे ऊपर के रिल्म में जानी है। और अगर वो नहीं इच्छा करते हैं तो वहाँ भी उनका कर्मा रिपे होता है, लेकिन वो हजारों साल लगता है, जो कि धरती में 80-90 साल में उसको रिपे कर सकता है जल्दी। इसीलिए रीइंकारनेट करने को सब चूज करते हैं, हर एक आत्मा, यदि लेवल अप होना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं। तो रिल्म 1, 2 एंड 3 पूरे अंधेरे में रहते हैं। रिल्म 4 में डे और नाइट दोनों होता है, उसमें लाइट होते हैं। रिल्म 4 का 6 स्टेज होता है ना, उसके ऊपर, और रिल्म 5 ये स्पिरिचुअली ग्रो होने लगते हैं, उस वहाँ तक के स्टेज तक पहुँच गया कोई, जो आत्मा पहुँच जाते हैं वो ग्रो होने लगते हैं स्पिरिचुअली और गॉड के पाथ पर। स्पिरिचुअली ग्रो मीन्स होता है इस गॉड के पाथ को अपनाना। तो भगवान की जो राह पे चल पड़ते हैं वो होते हैं स्पिरिचुअली ग्रो। तो उसकी इच्छा करने वाले ही और उस पद पे चलने वाले ही रिल्म 4 से ऊपर जगह पाते हैं। एक्चुअली वही हेल है, 1, 2, 3 एंड 4 तो न्यूट्रल है ना, अर्थ की तरह है। 5 से ऊपर हेवन कहलाता है, स्वर्ग। 5 से ऊपर बिल्कुल लाइट होते हैं, वहाँ जो एस्ट्रल, वहाँ जो स्पिरिट बॉडी होते हैं ना, वो काफ़ी खूबसूरत भी, बहुत सुंदर होते हैं, वो यंग होते हैं, उन अच्छे दिखते हैं, वो उनका लुक भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। जैसे जैसे स्टेज और ऊपर जाएंगे, 6 जाएंगे, 6 इतना सुंदर होता है, उसमें लाइट्स एवरी टाइम, ब्लू लाइट्स, ऐसे लाइटिंग होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, और जो भी इच्छा करो तुरंत वो इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसे ऐसे वर्ल्ड होता है। 6 और 7, 5, 6 और 7 तीनों। तो कोई आत्मा वहाँ से एक दूसरे रिल्म में ट्रैवल नहीं कर सकता, ये वो रूल होता है। वो अपने हायर सेल्फ से परमिशन लेके ही एक दूसरे रिल्म में जा सकता है। जैसे यदि कोई आत्मा आफ्टर डेथ रिल्म 5 में चला गया, ओके, और रिल्म 4 में उसकी कोई लव्ड वन है, उसका कोई लव्ड वन हो सके, उसकी पूर्व जन्म की उसकी माँ हो, उसका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर उसका बहुत प्यार करने वाला कोई फ्रेंड हो, ओके, तो वो चाहेगा उससे मिलना और उसकी मदद करना, तो वो अपने हायर सेल्फ से पहले परमिशन लेगा, फिर अपने हायर सेल्फ हाई गुड सोल से परमिशन लेने के बाद उनको परमिशन मिल जाता है, आप उनसे मिल सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। तो उनको यदि हायर रिल्म से लोअर रिल्म में आ रहे हैं, यानी उजाले से अंधेरे की ओर आ रहे हैं, तो एक प्रोटेक्टिव क्लॉक पहनना पड़ता है, एक कवरिंग पहनना पड़ता है, ताकि जो लोअर रिल्म के बैड सोल्स है ना, बैड एविल सोल्स है ना, वो उनको हानि ना पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए, क्योंकि वो उसी नेचर में वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी जो भी दूसरे आत्मा को वो हानि क्षति पहुंचाने पे तुले रहते हैं, ओके। तो वो फिजिकली चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि फिजिकल बॉडी होता नहीं है, बट उसमें भी वो करते हैं, स्पिरिट बॉडी में भी सताते हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअली कर्मा हमारा तय करता है कि हम कौन सा रिल्म्स जाएंगे, हम खुद रिल्म हम अपना लेवल अप कर सकते हैं। सो इस बुक के अनुसार मैं यही बताना चाहती हूँ, ब्यूटीफुल सोल्स, प्लीज़ अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, गुड कर्मा पे ध्यान दीजिए। हर एक कर्मा का मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, सो यूजलेस है, किसी और पे ध्यान मत दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के कर्मा पे ध्यान दीजिए, बस यही है। ये है स्पिरिट वर्ल्ड की कहानी। और इसमें ये भी लिखा है गुड कर्मा क्या होता है। तो गुड कर्मा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गुड कर्मा मीन्स किसी को नहीं सताना,
किसी को नहीं सताना, किसी से जीलस नहीं होना, किसी के लिए किसी की बुराई नहीं करना। वो तो इतनी गुड एनर्जी में तो कोई भी नहीं होता है, ऐसा आपको सबको फील होगा ऐसा। बट आप अपने में रहिए। हम पूरी दुनिया का नहीं लेके चलते हैं, हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन इतने के बीच में रहते हैं, बस उतनों के प्रति हम वफादारी निभाएं। ओके, ये हुआ हमारा हाई गुड सोल, हायर गुड सोल और स्पिरिट वर्ल्ड की सच्चाई। अब मैं बताती हूँ स्पिरिट गाइड क्या होते हैं। स्पिरिट गाइड इस बुक में लिखा है, स्पिरिट गाइड हर एक ह्यूमन बीइंग का एक स्पिरिट गाइड जरूर होता है। और स्पिरिट गाइड कौन होता है? वो पिछले जन्म का हमारा कोई लव्ड वन ही होता है, जो आपके साथ हमेशा हमेशा होते हैं और वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। तो सलाह लेने, हेल्प लेने का काम हमारा है। तो आप अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कर सकते हैं हमेशा। किसी भी प्रॉब्लम में आप भगवान की तरह वो हेल्प करते हैं, तो हमेशा स्पिरिट गाइड हमारे साथ होते हैं। तो ये है कहानी स्पिरिट वर्ल्ड की, और पूरा कर्मा पे निर्धारित है ये बुक। बस उसको अपनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इसमें साफ लिखा है मेडिटेशन के द्वारा हम अपना कर्मा, अपने सोल को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ओके, और गुड कर्मा से कर सकते हैं, भगवान से प्रे करके कर सकते हैं। दूसरों को ना सताए, बच्चों को स्पेशली, बच्चों, इसमें गुड कर्मा का पॉइंट्स लिखा है, वो मैंने पहले बताया हुआ है, व्हाट इज़ गुड कर्मास। मैं बस इस बुक में अभी इस एपिसोड में इतना ही बताना चाहती हूँ। यदि बुक आपको पढ़ना आगे, तो ये आप प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे अपना ग्रो आप कर सकते हैं। थैंक यू।